गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 13। ठीक है, 13वां पार्ट, अध्याय पार्ट 13 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले कुछ फार्मूला पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक चीज को पहले पढ़ लेते हैं आयत से लेकर। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? आयत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है मेरा आयत। ठीक है, आयत को इंग्लिश में हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा आयत। ठीक है, ये क्या है? आयत। आयत में इसको इस साइड इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? आयत की लंबाई यानी कि लेंथ। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग सूत्र के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे बोलेगा आयत का परिमाप निकालने के लिए, क्या निकालने बोलेगा? परिमाप। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। एक्चुअली देखिए परिमाप क्या होता है, अगर जस्ट हम लोग यहाँ पे कील गाड़ लें, ठीक है, और इसके एक साथ एक धागा को इसके चारों तरफ क्या करते जाते हैं? चारों तरफ फैला लेते चले जाए। ठीक है, ये जो लेंथ हो गया, अगर इसको हम लोग जो लंबा करेंगे वही उसके क्या हो जाएगा? परिमाप होता है। ठीक है, उसके बाद आता आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद क्या आएगा? आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। ठीक है, यानी कि L इंटू बी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल दे दिया गया, ठीक है, और बताएगा कि भैया इसका लंबाई निकालिए, क्या निकालने बोलेगा? लंबाई। तो आप ऐसे निकालेंगे, आयत की लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय चौड़ाई। ठीक है, अगर आपको बताएगा क्या? आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कब? जब आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा तब। ठीक है, चौड़ाई। तो आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्षेत्रफल बटा लंबाई। ठीक है, अगर आपको परिमाप दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा? परिमाप, तो कहेगा कि आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा? आयत की लंबाई अगर आपको निकालने के लिए कहेगा तो देखिए आप लोग कैसे, ठीक है, आपको कहेगा आयत की लंबाई निकालिए। कब? जब आपको अगर परिमाप दे दे और चौड़ाई दे दे तो क्या कीजिएगा? लिखिएगा परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। ठीक है, इस तरह से आप अगर आपको बोल दे आयत की चौड़ाई निकालिए, तो आप क्या करेंगे? सेम कंडीशन, परिमाप बटा 2। परिमाप बटा क्या करेंगे? 2 करेंगे, और उसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। किस चीज को? यहाँ पर लंबाई को। हो जाएगा। इस तरह से हमारा आयत से रिलेटेड सारा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चलिए वर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग? वर्ग के बारे में। ठीक है, वर्ग जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। ये इसके क्या कहलाएगी? भुजा, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइड। ये क्या हो गया? भुजा। ठीक है, आपको निकालने बताएगा वर्ग का परिमाप।
परिमाप मतलब भुजाओं की माप, तो आप क्या लिखेंगे 4 इंटू भुजा। ठीक है, अगर आपको परिमाप दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि वर्ग की भुजा निकालिए, वर्ग की भुजा निकालिए, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना, केवल परिमाप को, जो परिमाप होगा उसको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या पूछेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे क्या, भुजा इंटू भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड। अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, तो आप कुछ मत कीजिएगा, जो क्षेत्रफल होगा उसको रूट के अंदर डाल दीजिएगा, क्षेत्रफल। ठीक हो गया, ये तो था आयत और वर्ग के बारे में, क्योंकि अब हमको पढ़ना क्या है, घन और घनाभ में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ से किसके बारे में पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, घनाभ का सबसे पहले आप लोग फिगर देख लीजिए। देखिए, घनाभ बनाना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ इस तरह से, पहले एक रेक्टेंगल यानी आयत बना लीजिए। अब इसके बीच वाली साइड पे बिंदु कर लीजिए और जितना लंबा इधर खींचे बस उतना ही करना है, और फिर इसी की चौड़ाई के इक्वल आप क्या कीजिए, एक खींच लीजिए और इसको इस कॉर्नर से मिला दीजिए, सारे कॉर्नर के दूसरे क्या कीजिए, आप मैच कर दीजिए, तो ये आपका क्या बन गया, घनाभ बन गया। घनाभ में ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये घनाभ की लंबाई होगी, क्या होगी, लंबाई, इसको भी हम लोग लंबाई बोलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, घनाभ की लंबाई, क्या कहलाएगा, लंबाई। ये जो पार्ट दिख रहा है, हम आपको पेंसिल से करके दिखा रहे हैं, ये जो पार्ट है ना, ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा घनाभ की चौड़ाई, क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ठीक है, अब आ जाते हैं हाइट पर। ये जो कोने कोने लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन हो या फिर ये लाइन हो या फिर ये लाइन हो या फिर ये लाइन हो, तो ये जो लाइन हो जाएगा इसकी ऊंचाई कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऊंचाई मतलब हाइट। ठीक है, आपको अब यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि घनाभ के बारे में जो हम लोग को 9 चैप्टर में जो काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा घनाभ का क्षेत्रफल, क्या आएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये देखिए, लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ यानी एल लिख सकते हैं। ठीक है, ये चौड़ाई इसको ब्रेथ बोलेंगे, यानी कि इसको बी से इंडिकेट करेंगे। ये ऊंचाई, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हाइट लिख सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला के 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए, एल बी से खत्म किए तो फिर यहाँ बी से शुरू करके एच को लाएं, एच से खत्म किए तो एच से शुरू करके एल को लाएं, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो ये मेरा हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब किस में आते हैं हम लोग, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो मतलब जैसे हम लोग को, जैसे कमरा होता है ना, तो उसी का मतलब उसका नीचे वाला जो बेस होता है उसको हम लोग नहीं लेंगे, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो ये क्या हो गया, घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं घनाभ, घन हो गया, ये घनाभ हो गया। अब आते हैं घन पर। अब किस पे आएंगे हम लोग, घन पर। ठीक है, घन, घन क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, इसको भी हम लोग बड़े आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। जितनी एक स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है, सेम प्रोसेस कीजिए इसका बीच पर, बीच में लेकर फिर एक स्क्वायर बना लीजिए, ये ले ली। अब इसके भी कॉर्नर को आपस में क्या कीजिए, मिला दीजिए, या क्या बन गया, घना बन गया। और इसकी जितनी भी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ये तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जिसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। ए मतलब भुजा, ए मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, इसका भुजा बोलेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, घन का पृष्ठीय, सॉरी घन किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब देखिए यहाँ पे 6 साइड आपको दिखेंगे, ये एक साइड हो गया, एक इधर से जो साइड होगा दूसरा साइड, ये सामने वाला तीसरा साइड, ये जो नीचे होगा चौथा साइड, ये 5वां साइड, और जो इसके पीछे होगा ये 6 साइड, यानी ये 6 साइड का जो क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब तो पूरे सतह का क्षेत्रफल, एक सतह ये हो गया, एक सतह इधर से हो जाएगा, एक सतह यहाँ सामने 3 सतह, एक नीचे जो चौथा सतह, एक इधर 5वां सतह, ठीक है, एक इसके पीछे 6ठा सतह। तो ये 6 सतह का जो क्षेत्रफल होता है हम लोग इसी को बोलते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लोग इसको देखें तो ये होता है 6a का स्क्वायर। अगर आप एक घन को अगर इसे हम लोग खोलते हैं, मान के चलो इस घन को हम लोग क्या करते हैं, खोल लेते हैं, मतलब इसको ये डब्बा है घनाकार, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको खोल देंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग आकृति नजर आएगा। ये आपको इस टाइप की कुछ आकृति आपको नजर आएगी ना। तो देखिए ये क्या है, स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर का जो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी कि ए का स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ए का स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, 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 ए का स्क्वायर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना ही सतह होता है ना घन में, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, फिर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मेरे पास आएगा, 6a का स्क्वायर। तो देखिए आ गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, 6a स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, जब भी आपको बताया जाए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो आप बताइएगा 6a का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर आपको बोलेगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, क्या निकालना बोलेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक्चुअली जब हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं ना, तो ये जो साइड होता है ना, ये ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, केवल चारों साइड का हम लोग निकालते हैं। तो 4 साइड हो जाएगा, तो 4 का क्या आ जाएगा, 4a का स्क्वायर। यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जैसे कि हम लोग इसका निकालेंगे फिर क्षेत्रफल, इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे, ये 4 को ही निकालते हैं। ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ऊपर वाला कवर बन जाता है, एक नीचे का कवर बनता है, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी कहे तो हम लोग केवल 1 2 3 4 यही चारों को हम लोग लिखते हैं। तो यानी कितना आ जाएगा, 4a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस इतने सारे फार्मूला से हमारा जो चैप्टर जो है एनसीईआरटी बुक का 13.1 जो है ये हमारा चैप्टर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सारे क्वेश्चन को आपको एक एक करके बता देंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम आप लोग देख लीजिएगा 13.1 हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे ही अगला चैप्टर का आपके पास वीडियो आएगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।